नमस्कार दोस्तों, चित्तोसा स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर नॉलेज के बारे में। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति है वो अंग्रेजी के कंप्यूटर शब्द से मानी जाती है, जिसका अर्थ गणना करना, जिसे हिंदी में अभिकलित अथवा संगणक कहा जाता है। कंप्यूटर के जो पार्ट्स है, कंप्यूटर का जो मेन रूप है, उसके बारे में बात करते हैं। कंप्यूटर का पहला अक्षर सी कैलकुलेशन मतलब गणना, सी ओ का ऑपरेटिव क्रियाशील, एम का मैकेनिक्स यांत्रिक, पी का प्रोसेस प्रक्रिया, यू का यूजफुल, टी का थ्रेशनेस शब्दकोश टेक्निकल, ई का एक्सटेंशन विस्तृत, आर का रिसर्च अनुसंधान शोध। कंप्यूटर का तात्पर्य ऐसे यंत्र से माना है जिसका उपयोग गणना प्रक्रिया उपयोगी अनुसंधान योनि की शोध आदि में किया जाता है। कंप्यूटर का विकास क्रम है वो 3000 वर्ष पुराना है। सबसे पहले चीन ने गणना यंत्र अबेकस का निर्माण किया था। जो होता है वो कीबोर्ड होता है कंप्यूटर का पार्ट्स। कीबोर्ड टेक्स्ट एंट्री बोलते हैं जिसको। F1 से F12 तक इसके 104 की होते हैं, फंक्शन की होते हैं। स्पेस बार सबसे बड़ी कुंजी होती है। कुछ कुंजी केवल शिफ्ट और कंट्रोल के साथ दबाने पर ही काम करती है, इसे संयोजन कुंजी भी कहते हैं। एक बार दबाने पर और दूसरी बार दबाने पर ऑफ हो जाती है, इसे टॉगल की कहते हैं। कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक, ये होती है टॉगल कीज। माउस, इसे वाइटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। ये 3 प्रकार के होते हैं, मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस और वायरलेस माउस। मैकेनिकल, ऑप्टिकल, वायरलेस माउस में कुल 3 बेस होते हैं, जैसे 3 बटन होते हैं, लेफ्ट बटन, राइट बटन और स्क्रॉल बटन। वर्तमान में ऑप्टिकल माउस का उपयोग अत्यधिक हो रहा है। नंबर 3 पॉइंट आता है स्कैनर का। इसकी मदद से हम सूचना डाटा को कंप्यूटर के अंदर सीधे इनपुट कर सकते हैं, मतलब सीधे कंप्यूटर के अंदर डाल सकते हैं स्कैनर के माध्यम से। अधिकांश डॉक्यूमेंट या फाइल जो स्टोर करते हैं वो 2 रूपों में स्टोर होते हैं। क्या होती है? एक तो पीडीएफ और दूसरी होती है जेपीजी। जेपीजी का मतलब होता है जॉइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप और पीडीएफ का मतलब होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। A3 और A4 पेज साइड वाले स्कैनर को फ्लैट बेड स्कैनर कहते हैं और बड़े कागज के लिए जो स्कैन करने वाले स्कैनर होते हैं उन्हें पोर्टेबल स्कैनर कहते हैं। अब बात करते हैं वेब कैमरा की। फोटो स्कैन स्क्रीन पर दिखाई देती है। जो स्टिक, इसे कंप्यूटर में खेल के समय सिर्फ प्रयोग में लिया जाता है। कहने का मतलब है खेलने के समय ही इसे प्रयोग में लिया जाता है, अदरवाइज किसी भी समय ये प्रयोग में नहीं आता है, जिसे हम विभिन्न दिशाओं में घुमा सकते हैं। बीसीआर बार कोड रीडर विभिन्न वस्तुओं के पैक पर रहता है। ये बार कोड है विभिन्न वस्तुओं, जैसे कोई भी हम सामान लेते हैं उसका जो पैकिंग होता है उस पर ये बार कोड होता है। इसकी जानकारी भी कंप्यूटर के माध्यम से हमें पता चलती है। MICR मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, चेक पर विशेष चुंबकीय स्याही द्वारा करेक्टर छापे जाते हैं। मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर है, इसके द्वारा चुंबकीय स्याही द्वारा अक्षर छापे जाते हैं। OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर प्रतियोगी परीक्षा में ये काम में ली जाती है। मतलब कहने का है OMR सीट जो प्रतियोगिता परीक्षा होती है उसमें लगभग उसी में काम में ली जाती है, अदरवाइज कोई भी काम में नहीं जाती। आउटपुट कंप्यूटर द्वारा जो परिणाम दिए जाते हैं उन्हें आउटपुट कहते हैं। आउटपुट 2 प्रकार के होते हैं, एक तो हार्ड कॉपी होती है, एक सॉफ्ट कॉपी होती है। सॉफ्ट कॉपी होती है जो सिर्फ मॉनिटर पर ही दिखाई देती है, ये अस्थायी होती है। और हार्ड कॉपी उसे बोलते हैं जिसे प्रिंटर के द्वारा प्रिंट निकाल कर कैंडिडेट को दी जाती है। ये स्थायी होती है, प्रिंटर द्वारा प्रिंट होती है। आउटपुट डिवाइस मॉनिटर, इसे वीडियो भी कहते हैं। वीडियो का मतलब है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। मॉनिटर पर अति सूक्ष्म बिंदुओं को पिक्सल कहते हैं। जो छोटे छोटे बिंदु होते हैं उनको पिक्सल कहते हैं और इन्हीं पिक्सल के द्वारा पिक्चर का निर्माण किया जाता है। कहने का मतलब है कि पिक्सल से ही पिक्चर का निर्माण होता है। कुल पिक्सल की संख्या के लिए एक शब्द है रिजोल्यूशन। अब देखो प्रिंटर के जो टाइप हैं वो क्या क्या है। कैथोड रे ट्यूब होता है जो मॉनिटर, इसे वैक्यूम ट्यूब भी कहते हैं, जो सबसे पहले कंप्यूटर के इस्तेमाल काम में ली जाती थी। दूसरा होता है LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ये कांच के परत के मध्य पाई जाती है।
अब आता है आउटपुट। कंप्यूटर द्वारा जो परिणाम दिए जाते हैं उन्हें आउटपुट कहते हैं। कंप्यूटर के द्वारा जो परिणाम दिए जाते हैं वो उसे आउटपुट ही कहते हैं। ये हमने टॉपिक पढ़ा है, अभी पढ़ा। अब बात करते हैं आगे हम क्विक रिस्पॉन्स कोड की। क्यूआर कोड, क्यूआर कोड इसे हम सीधे ही वेबसाइट पर पहुंच जाते हैं। क्यूआर कोड के माध्यम से हम जैसे किसी को पैसा ट्रांसफर करना होता है या कोई वेबसाइट खोलनी होती है तो डायरेक्ट उसी चैप्टर पे हम पहुंच जाते हैं। क्यूआर का मतलब होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड। माइक्रोफोन, माइक्रोफोन आवाज रिकॉर्ड करने के काम में आता है। लाइट पेन, लाइट पेन का प्रयोग कंप्यूटर स्क्रीन पर कोई चिन्ह या आकृति के निर्माण करने के लिए किया जाता है। वॉइस रिकॉग्नाइजेशन, इसकी सहायता से हम डाटा को कंप्यूटर से बोलकर इनपुट करा सकते हैं। कहने का मतलब है बोलकर भी हम इनपुट करा सकते हैं। सीपीयू, सीपीयू का कार्य दिए गए डाटा को प्रोसेस करके उसे आउटपुट रूप में सोचना है या परिणाम प्रदर्शित करना होता है। इसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। सीपीयू है वो कंप्यूटर का दिमाग आ जाता है। सीपीयू को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है: कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और रजिस्टर। कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर को आंतरिक क्रियाओं को संचालित करके उन्हें नियंत्रित करती है। तत्पश्चात इन क्रियाओं को एएलयू द्वारा मेमोरी में आदान प्रदान किया जाता है। अब आगे आता है डी यूनिक। इस कंप्यूटर का निर्माण इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर है। इसका विकास आर्मी के लिए, सिर्फ और सिर्फ आर्मी के काम के लिए ही किया जाता है। कंप्यूटर की जो जनरेशन है वो अब हम आगे चर्चा करते हैं। पहली जनरेशन है वो 1955 में आई थी। सॉरी, ये गलती से 1994 हुआ है, लेकिन 1954-1955 में आई थी। ये वैक्यूम ट्यूब के द्वारा चलाया गया था। अब दूसरी जनरेशन है वो 1956 से 1965 के बीच में थी, जिसको ट्रांजिस्टरों के माध्यम से चलाया गया था। तीसरी है वो 1966 से 1975 तक की आईजी इसको बोलते हैं। चौथी है 1976 से 1985 VLSI। अब बात करते हैं पांचवी जो जनरेशन है वो 1985 से लेकर वर्तमान समय तक चल रही है। पांचवी पीढ़ी में आईसी चिप का आधुनिक तकनीकी प्रयोग की गई। आईसी की यानी ULSI मतलब अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटेलिजेशन। इसे हाई लेवल भाषा का प्रयोग प्रोग्रामिंग के लिए किया जाता है जो अधिक सरल है। इन भाषाओं में GUI इंटरफेस का प्रयोग किया जाता है। अब बेसिक पार्ट्स हैं वो क्या क्या होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, समझिए इसको चार्ट के माध्यम से। इनपुट होता है वो सीपीयू से होता है और आउटपुट है, इनपुट है वो सीपीयू में जाता है, मतलब सीपीयू के अंदर जाता है, सीपीयू उसको बाहर निकाल देता है आउटपुट के द्वारा। कहने का मतलब है सारा सिस्टम सीपीयू का ही है। अब बात करते हैं जैसे व्यक्ति जब सवाल को देखता है और फिर सवाल को ग्रहण करता है तो वह इनपुट है। जब कोई भी सवाल है, कहने का मतलब यह है कि जब कोई सवाल देखता है उसको ग्रहण कर लेता है, दिमाग में बैठाता है, वो तो इनपुट है। और जब मस्तिष्क विचार करता है और सवाल को हल करने के लिए सोचता है तो मस्तिष्क सीपीयू का कार्य करता है, सीपीयू का ही कार्य करता है, सोचता है, समझता है और सवाल को अपने अपने हाथों द्वारा हल कर देता है। मतलब सीपीयू उसको हल कर देता है और आउटपुट के माध्यम से उसको दिखा देता है, जिसकी ये क्रिया क्या है कि आउटपुट के माध्यम से बाहर निकाल दी जाती है। अब मानवीय निर्देशों को कंप्यूटर के समझने योग्य संकेतों में परिवर्तन करने के लिए जिन युक्तियों का प्रयोग किया जाता है उन्हें इनपुट युक्तियां कहते हैं। इनपुट युक्तियां किसे कहते हैं, समझिए एक बार। मानवीय निर्देशों को कंप्यूटर के समझने योग्य संकेतों में परिवर्तन करने के लिए जिन युक्तियों का प्रयोग किया जाता है उनको इनपुट युक्तियां कहते हैं। आगे बढ़ते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। यह सभी प्रकार के अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट की क्रियाएं करती है। एएलयू कंट्रोल यूनिट से डाटा और निर्देशों को प्राप्त करता है और उन्हें क्रियान्वित करता है। तत्पश्चात डाटा और निर्देशों को सूचना के रूप में मेमोरी में भेज देता है। रजिस्टर, यह एक प्रकार की अति सूक्ष्म मेमोरी। रजिस्टर एक छोटी सी मेमोरी बोलते हैं। विश्व में सर्वाधिक सीपीयू निर्माण करने वाली कंपनी है वो इंटेल है। सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है जो सीपीयू का निर्माण करती है वो इंटेल है। और वर्तमान में काम आने वाले सीपीयू है i3, i4, i5 और i7। जनरेशन के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। तो सबसे ज्यादा काम में आने वाला फिलहाल जो सीपीयू का जनरेशन है वो i7 है। सुपर कंप्यूटर के जो कार्य होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। अंतरिक्ष यात्रा के लिए सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। मौसम विभाग की जानकारी भी है वो सुपर कंप्यूटर के द्वारा प्राप्त की जाती है। और युद्ध के समय भी
सुपर कंप्यूटर का काम मिल जाता है। अब बात करते हैं मिनी कंप्यूटर की। मिनी कंप्यूटर क्या क्या काम आता है? PDP, 8 फर्स्ट मिनी कंप्यूटर, जिसका विकास, कहने का मतलब है मिनी कंप्यूटर का विकास 1965 में किया गया। DCE कंपनी ने बनवाया था। कौन सी कंपनी ने बनवाया? DCE कंपनी ने बनवाया। DCE कंपनी का पूरा नाम क्या है? डिजिटल इक्विपमेंट गोरपा कॉर्पोरेशन। कंप्यूटर की जो विशेषताएं हैं वो देखो, स्पीड, एक्यूरेंसी, मेमोरी, विजुअलिटी, डिसीजन मेकिंग पावर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मैथमेटिकल, लॉजिकली, ये सब इसकी विशेषताएं। प्रोसेसिंग, अब प्रोसेसिंग की बात करें, कंप्यूटर ये सब जो दिए गए आंकड़ों को सूचना में संग्रहित करता है। क्या करता है? जो आंकड़े दिए गए हैं उसको सूचना जो भी होती है उनको परिवर्तित करता है आंकड़ों को। टाइप ऑफ कंप्यूटर्स, टेक्नोलॉजी, साइज और यूज। टेक्नोलॉजी, साइज, यूज। एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, ये टेक्नोलॉजी के प्रकार हैं। साइज, mainframe.com, mini.com और micro.com, ये इसकी साइज है। यूज, काफी यूज होता है, जनरल और स्पेशल यूज होता है। माइक्रो कंप्यूटर, यह कंप्यूटर आकार में छोटे होते हैं। इन कंप्यूटर का विकास 1970 में हुआ था। कब हुआ था? 1970 में। इन कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता था। किसका प्रयोग किया जाता था? माइक्रो प्रोसेसर का। इन कंप्यूटर को पीसी भी कहते हैं। पीसी में निम्नलिखित भाग हैं। जैसे इस कंप्यूटर को पीसी के निम्नलिखित भागों में बांटा गया। कहने का मतलब यह है कि पीसी को अलग अलग भागों में बांट दिया गया। कौन कौन सा है? डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, पैरेंटल कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर और टैबलेट कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर की बात करते हैं। सुपर कंप्यूटर विशेष प्रकार के कंप्यूटर, ये अलग ही प्रकार से बनाए गए थे। इनका निर्माण विशेष कार्यों के लिए, जैसे आर्मी के लिए किया जाता है, ये विशेष कार्यों के लिए भी सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया गया था। इस दुनिया में सबसे तेज और बड़े कंप्यूटर होते हैं, क्योंकि जो सोचने, समझने और कार्य करने की जो गति है वो बहुत ही तेज होती है। क्या होती है? बहुत ही तेज होती है। और साइज में भी बड़े होते हैं। इनको क्या कहा जाता है? सुपर कंप्यूटर। और दूसरा नाम है इसका परम कंप्यूटर, इसका नाम दिया गया है दूसरा। नॉन इंपेक्ट प्रिंटर की बात करते हैं। वे प्रिंटर जो प्रिंट करते समय आवाज नहीं करते, वो कौन कौन से होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर के बारे में हम बात करते हैं। रंगीन इंकजेट प्रिंट में स्याही के 4 नोजल होते हैं, नीला, लाल, पीला, काला, इसलिए इनको CYN के प्रिंट भी कहा जाता है। इनकी प्रिंटिंग क्वालिटी प्राय 300 DPI, मतलब कहने का है बहुत अच्छी होती है। अब बात करते हैं लेजर प्रिंटर की। इसका प्रयोग, लेजर प्रिंटर की बात करते हैं। लेजर प्रिंटर का प्रयोग 1970 के दशक में किया गया। इनकी प्रिंटिंग क्वालिटी वो 300 से और 600 DPI तक होती है, जो बहुत ही अत्यधिक मतलब श्रेष्ठ माने गए। इनकी गति है वो PPM भाषा में मापा जाता है। PPM गति बहुत तेज होती है इनकी। ये लेजर प्रिंटरों को सिद्धांत पर आधारित होते हैं। पहला लेजर प्रिंटर XER जेरोक्स कंपनी द्वारा किया गया था। पहले लेजर प्रिंट का निर्माण जेरोक्स कंपनी द्वारा किया गया था। अब बात करते हैं प्लॉटर की। इससे चित्र और ग्राफ को प्रिंट किया जाता है प्लॉटर के माध्यम। प्लॉटर का उपयोग ग्राफ बनाने में या चित्र बनाने में प्राय किया जाता है। समझिए। अब बात करते हैं 3D प्रिंट भी इससे कर सकते हैं। इसके द्वारा बैनर, पोस्टर आदि को प्रिंट किया जाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, प्लेटेड प्लॉटर और ड्रम पेन प्लॉटर। 2 प्रकार के प्रिंटर होते हैं। यह सरल पदार्थ से भरा जाता है जिससे पिक्चर निर्माण होता है, जैसे लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक घड़ियां, मोबाइल की स्क्रीन आदि। इसमें एक समय में एक ही व्यक्ति काम करता था। अब बात करते हैं LED की, लाइट इमिटिंग क्लोब लाइट। इससे प्रकाश का उत्सर्जन किया जाता है। वर्तमान में सर्वाधिक प्रयोग में यही है। अब बात करते हैं प्रिंटर की। प्रिंटर हमने वो पहले भी बताया कि प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर है वो स्पर्श करता है कागज को। किसको स्पर्श करता है? कागज को। जैसे टाइपराइटर कागज जो कोर्ट में काम में लेते हैं ना, वो इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन से होते हैं? इसे कागज को स्पर्श नहीं किया जाता, ये अक्सर प्रिंट करता है सिर्फ। जैसे मैं आपको सजेशन देना चाहूँगा HP 1005 प्रिंटर के बारे में, बहुत ही अच्छा प्रिंटर है। दूसरा होता है लाइन प्रिंटर, एक बार में पूरी लाइन को प्रिंट कर देता है। एक करेक्टर प्रिंटर होता है और एक दूसरा होता है लाइन प्रिंटर। करेक्टर प्रिंटर एक अक्षर एक बार में लिखता है, लाइन प्रिंटर
पूरी लाइन को एक बार में।